गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज आप लोगों के सामने एक अलग ही टॉपिक को लेकर आई हूँ। टॉपिक कुछ और लिख रही थी, अपना हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक लिख रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि मेरे साथ जब भी मैं कोई टॉपिक लिख रही होती हूँ, मैं उसका कंटेंट बना रही होती हूँ, बीच में कोई ना कोई एक ऐसी बात आ जाती है कि मुझे फिर अपनी एक साइकोलॉजिकल, एक सोशल, सामाजिक विषयों पर भी बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के करीब है और मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं बात करने आई हूँ उससे पहले मैं कुछ कोट पढ़ना चाहूँगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम सभी लोग जानते हैं, हमारे संविधान के निर्माता हैं। उनके बारे में किसी दिन अलग से एक बहुत बड़ा सा मैं उन पर काम कर रही हूँ, एक अच्छा सा आर्टिकल लाऊंगी। लेकिन अभी उन्हीं के आर्टिकल की एक बार लाइन पढ़ना चाहूँगी। देयर इज़ नो ग्रेटर पिलर ऑफ स्टेबिलिटी बाई दैम अ स्ट्रॉन्ग, फ्री एंड एजुकेटेड वुमेन। और इन्हीं की एक अम्बेडकर जी की एक दूसरी लाइन है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाई द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। या एक दूसरी लाइन पढ़ूंगी, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर एंड लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर दैन लॉन्ग। और इन्हीं विचारों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये कहा जाता है कि अगर आप एक बालक को पढ़ाते हैं तो आप एक बालक को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक बालिका को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे घर को पढ़ाते हैं। क्योंकि जो बालिका है वो घर में हाउसवाइफ भी है, बेटी है, पत्नी है और वो माँ है, वो आगे चल के अपने बच्चों को वो शिक्षा देती है। तो हम लोग बहुत सारे लोगों को तैयार कर पाते हैं। तो एजुकेशन तो हो गई है हमारे देश में। हम शुक्र है कि हम वो ब्रिटिश भारत वाला टाइम में नहीं रहते हैं, जहाँ की सती प्रथा थी, जहाँ की विधवा विवाह नहीं होते थे, जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। उस बारे में मैं काफ़ी चर्चा कर भी चुकी हूँ। आगे भी हम उस तरह के टॉपिक्स लाते रहेंगे। लेकिन आज जो मैं बात करने आई हूँ वो ये वाली बात है कि जैसे मैं पढ़ा रही होती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे साथ चैट करते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक अच्छा सा हमारा ग्रुप बन जाता है। मान लीजिए यूजीसी नेट है, मान लीजिए आईएएस है, मान लीजिए टीजीटी पीजीटी है, हम कुछ बच्चों के साथ जुड़ते हैं। मेरे लिए धर्म कोई मैं किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं हिंदू हूँ, शर्मा हूँ, लेकिन मेरे लिए सब धर्म, क्योंकि मैं बचपन से एक फ़ौजी ऑफिसर की बेटी रही हूँ और बहुत खुले वातावरण में रही हूँ। किसी टाइम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत तरह तरह के क्षेत्रों में पापा की पोस्टिंग रहती थी, हम लोग बहुत घूमते थे। तो मेरे लिए मानव मात्र इम्पॉर्टेंट है, मैं उसी तरह की सोच को रखती हूँ। तो मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब जो हमारा मिलिट्री का कैंट एरिया होता था उसमें हम लोगों के घर के पास इधर ही गुरुद्वारा, इधर ही मस्जिद, इधर ही मंदिर, और ये सब साथ में रहते थे। हम छोटे बच्चे सब जगह साथ ही जाते थे। तो मेरे लिए धर्म एक टॉकिंग टू गॉड है, ईश्वर का एक रास्ता है। तो मेरे लिए मैं सभी धर्मों में विश्वास रखती हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर से भी बहुत प्रभावित हूँ, गांधीवादी तो मैं हुई। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना कुछ किया है एक एजुकेशन के क्षेत्र में, एक हमारे संविधान निर्माता के क्षेत्र में, सोचिए आप लोगों ने नाम सुना है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE। तो उस टाइम वहाँ से PhD करते हैं, और एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से वो BA करते हैं। कितनी पढ़ाई करते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने छुआछूत के लिए लगा दी। सुना है कि केवल 3 घंटे वो सोते थे, सारा दिन वो अपना पढ़ाई में लगाते थे। ऐसे ही कोई महान नहीं बनता है, कुछ ना कुछ सब में एक अलग विशेषता होती है तो वो महान बनता है। मैं उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो औरतों के लिए उन्होंने लिखा है कि हम उस देश को तरक्की मान ही नहीं सकते जहाँ की औरतों की शिक्षा की बात ना हो। उसी में मैं आज एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग औरतों लड़कियों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो हमारी अपनी वो जो सामंतवादी सोच है, हमारी वो जो संकीर्ण विचारधारा है, वो कब कब बदलेगी। जिस टॉपिक पे मैं शुरू करी थी मैं उसी टॉपिक पे दोबारा आती हूँ कि मैंने बताया आपसे कि कुछ लड़कियों के साथ मैं जुड़ जाती हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, हम लोग क्विज़ करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग बड़े अच्छे अच्छे बात कर रहे होते हैं। तो अच्छे से ये होता है कि ये लड़की अब इस टाइम JRF निकाल लेगी, या मे बी IAS निकाल देगा, मे बी PCS में आ जाए। तो एक टीचर के नाते उनके साथ मेरा एक बड़ा अच्छा, उनके साथ एक अच्छा सा बन जाता, संबंध बन जाता। तो ऐसे ही 2-1 दिन से नोटिस कर रही थी एक लड़की को कि वो ना तो दोबारा से आंसर दे रही है, जो कि हमारी क्लास की टॉप लड़की थी, टॉप आंसर देती थी, आंसर नहीं दे रही है, आ नहीं रही है, और बड़ी चुलबुली सी लड़की। लेकिन अचानक से वो बोलती है कि मैम आई एम नॉट फीलिंग गुड और मैं आज क्लास में एबसेंट हूँ। कोई बात नहीं, 1 दिन हो गया, एबसेंट हो गई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन मैंने ही लिखा उसको कि वेयर आर यू, आपको मैं क्लास में आप नहीं दिख रही हैं। तो बहुत वो जानती है कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, लेकिन फिर वो लिखती है कि मैम थोड़ा सा मैं उदास हूँ, तो थोड़ा सा मैं, बच्चे अपने मन की बात एकदम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है।
तो कहती है कि मैम अचानक से मेरी शादी का प्रस्ताव आ गया है, लड़की मोमडन है और मैं मोमडन और हिंदू को उसमें नहीं जा रही हूँ। हिंदू में भी जल्दी शादी होती है, लेकिन वो लड़की अभी कुछ करना चाहती है। वो यूजीसी नेट जेआरएफ करके कहीं प्रोफेसर बनना चाहती है। आगे उसने कहा कि वो जेएनयू में जाना चाहती है। वो मैम अभी मैं अपने को मौका तो दूँ। मेरा सिर्फ इतने हाथ जोड़ के गुजारिश है अपने भाई बंधुओं से, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, अगर आपकी लड़की पढ़ना चाहती है, एक इंसान के तौर पे अपने आप को जागरूक करना चाहती है, आप लड़के लड़की के भेद से आगे बढ़ जाइए। आप क्यों इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं? क्यों आप मायावती जी को भी जानते हैं? क्यों आप ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं? आप तभी जाते हैं ना कि उन्होंने दिमाग से पढ़ाई की है, वो कहीं किसी क्षेत्र में निकले हैं। तो आप अपनी बेटियों को भी पंख दीजिए, उड़ने दीजिए। आप उन्हें एक पतंग की तरह रख सकते हैं कि डोरा आपके हाथ में, लेकिन उन्हें खुले आसमान में विचरने तो दें, करने तो दें जो वो करना चाहती हैं। आप सारी लड़कियों को, सारी लेडीज़ को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। मैं मानती हूँ कि सब तरह की लड़कियाँ हैं, सब तरह की गर्ल्स हैं, समाज हमारा थोड़ा नीचे की तरफ भी जा रहा है, लेकिन अगर आप अपनी बेटी पर भरोसा करते हैं, आप अपनी बेटी को जानते हैं, अगर वो चाहती है कि वो कुछ लाइफ में बड़ा करे, एक लड़के की तरह से वो भी IAS अफसर बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, तो आप उसके पंखों को उड़ान दीजिए, उसके साथ बैठकर बात कीजिए। बात करने से हर चीज़ का हल निकलता है। मान लीजिए आपकी बेटी, आपको माँ का फ़र्ज़ है, आपकी बेटी आपको कहती है कि अभी शादी नहीं करनी है, तो मेरे ख्याल में आप उसको टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, उसके को एक्सप्लोर करने दीजिए। आप बाहर नहीं ज़्यादा भेजना चाहते हैं तो आज की तारीख में हमारे बहुत सारे ऐप हैं, एजुकेशन ऐप हैं, आप उसको उससे दिलवा सकते हैं। आप थोड़ा सा उस पर निगाह रख सकते हैं, उसको बता सकते हैं अच्छा बुरा, और अगर वो पढ़ना चाहती है तो आप उसको पढ़ने दीजिए। मैं थोड़ी सी विचलित हुई थी अपना काम करते करते, क्योंकि वो मेरी अब स्टूडेंट नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको आश्वासन दिया कि बेटा मैं कोशिश करूँगी कि आप कुछ करें और आपके साथ मैं हूँ। तो थोड़ा सा वो बच्ची हंसी थी, फिर उसने मुझे दोबारा से लिखा था, थैंक यू लिखा था। तो मैं आज उसको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उसकी वजह से इस टॉपिक को मैंने लिया है। और मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि अगर आप अपनी बेटी को और लोगों की तरह देखना चाहते हैं, जो कि नाम आपने भी सुने हैं, जैसे कि पंडिता रमाबाई थी, जैसे कि मैंने अभी रुक्मा देवी का केस अभी 2-4 दिन पहले बताया था, अहिल्याबाई थी, या ये मार्गरेट थैचर हैं, या श्रीमती इंदिरा गांधी है, किरण बेदी हैं, आप ये जो नाम सुनते हैं, या हमारी ये प्रियंका चोपड़ा हैं जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम एक आइकॉन के तौर पर देखी जाती हैं, अनुष्का शर्मा हैं। मैं उन सभी लोगों का जो किसी भी क्षेत्र में अपना एक अलग नाम बनाती हैं, मैं उन सभी लोगों को सलाम करते हुए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी भी उसी तरह से अपना एक नाम बना सकती हैं। आप उसे पंख तो दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। आज के लिए मेरा यही आप लोगों से प्रार्थना है। नमस्ते।